सऊदी अरब जो अमेरिका का बहुत बड़ा साथी था वो अब ईरान के साथ आ गया है। ईरान के साथ उसने हाथ मिला लिया है और ऐसे मौके पर जब मिडल ईस्ट का पूरा माहौल गर्म हो चुका है और इसी बात ने पूरे मिडल ईस्ट में जो है हंगामा खड़ा कर दिया है। कोई इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं। और यकीन भी करे कैसे, क्योंकि वो सऊदी अरब जो हमेशा से जो है अमेरिका के साथ खड़ा होता था, आज उसने ईरान के साथ हाथ मिला लिया है। और ऐसे वक्त में जब अमेरिका इजराइल के साथ अलाई में है, इजराइल को सपोर्ट करता है, वो भी ऑफिशियली और खुलेआम उसको सपोर्ट करता है। ऐसे वक्त में सऊदी अरब ने जो है ईरान से हाथ मिला लिया है। जब से इजराइल ने मुस्लिम ममालिक में हंगामा शुरू किया है तब से ही लोगों की नज़र सऊदी अरब पर थी। तो लोग उसे बुरा भला कहते थे कि ये अमेरिका के साथ खड़ा होता है, मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन अब आप ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि अब सऊदी अरब जो है ईरान के साथ खड़ा हो चुका है और इससे इजराइल के तंबू में घबराहट शुरू हो चुकी है। इससे ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल बर्बाद होने की कगार पर है और इजराइल की जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के अंदर बहुत ही कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन अब ये दोनों ममालिक अब साथ में आ चुके हैं। इसलिए मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ही अलग पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की ये शुरुआत हो सकती है। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ईरान को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ईरान को भी फ़लस्तीन, गाज़ा, यमन, लिबनान जैसे देशों की तरह खामोश रहना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था, किसी कोने में छुप जाना चाहिए था। लेकिन भैया, ईरान तो ईरान है। ईरान जो है छुपने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही डरने का नाम ले रहा है। एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि ईरान ने जो है चुपचाप रोते हुए, बिलबिलाते हुए अमेरिका के पास चले जाना चाहिए था और न्यूक्लियर साइन कर देना चाहिए था। लेकिन भैया, ईरान तो ईरान है। ईरान कहता है, जैसे वो पुष्पा मूवी का डायलॉग है, मैं तो झुकूंगा नहीं, वैसा आज ईरान ने बता दिया है कि भैया मैं झुकने वाला नहीं हूँ अमेरिका के सामने और ना ही इजराइल के सामने। मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। और इसी के अंदर जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर 350 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के अंदर इजरायली लोग जो है इतिहास में पहली बार बंकरों के अंदर छुपे हैं, वरना अभी तक इजरायली लोग जो है बंकरों के अंदर नहीं छुपे हैं किसी भी डर से। इतना मुस्लिम ममालिकों में इजराइल ने जो हंगामा खड़ा किया था, पिछले 18 महीनों से, साल से आप देखते आ रहे थे फ़लस्तीन, गाज़ा को, तब भी इजराइल के लोग जो है बंकरों में नहीं छुपे थे। लेकिन आज ईरान ने उनके ऊपर ये कंडीशन ला दी है कि उनको बंकरों के अंदर, यहाँ तक के नेतन्याहू को भी जो है बंकर के अंदर छुपना पड़ा है। ये कंडीशन ईरान ने उनके ऊपर ला दी है। आज इजराइल के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भैया, आज हमने अलग मुल्क से पंगा ले लिया है, क्योंकि ये गाज़ा नहीं है, फ़लस्तीन नहीं है, यहाँ पर कोई और ही देश है। ये तो ईरान ने यह बता दिया है कि हम जो है फ़लस्तीन नहीं है, गाज़ा नहीं है, लेबनान नहीं है, सीरिया नहीं है, जो खामोश खड़े हो जाएंगे। ये बता दिया कि हम ईरान है और हम डरने वाले नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं एक्सपर्ट से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या भैया इससे पहले जो इजराइल ने किया फ़लस्तीन में, गाज़ा के अंदर, वो सही था? 55,000 लोगों के साथ, मासूम बच्चों के साथ जो हुआ, क्या वो सही था? क्या इजराइल ने वो सही किया? आपको 24 लोगों की, 24 सिविलियंस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 55,000 फ़लस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम हमारे पहले टॉपिक पर आते हैं, जिसकी शुरुआत हमने की थी, सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती। दोस्तों, ईरान और सऊदी जो है बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। इससे पहले बहुत ही कट्टर दुश्मन, इनकी किसी बात पर जो है जमती नहीं थी। लेकिन आज इस मौके पर जो है सऊदी और ईरान एक हो गए हैं, जिससे इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं। इजराइल को बहुत बड़ा खतरा है इस दोस्ती की वजह से, और अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये दोनों देश आज एक ही टेबल पर आ चुके हैं। ईरान की बात करें तो ईरान जो है इजराइल की सबसे बड़ी चिंता रही है, वो भी 1971 से, क्योंकि ईरान खुलेआम कहता रहता है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। इजराइल एक अवैध देश है, ये कोई देश नहीं है, हम इसको देश नहीं मानते। इसीलिए सऊदी जैसे देश अगर ईरान के साथ खड़े होंगे तो उसकी नींद का उड़ना तो तय ही है। अमेरिका भी यही चाहता था कि सऊदी जो है इजराइल के साथ बैठे, इजराइल के साथ साइन करे। लेकिन अब सऊदी जो है चीन के साथ बैठ रहा है, ईरान के साथ उसने दोस्ती कर ली है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग रहा है और चीन मजबूत हो रहा है और इजराइल उधर अकेला पड़ रहा है। एक्सपर्ट का मानना ये भी है, अगर सऊदी और ईरान बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत सदियों तक अगर साथ रहे तो मिडल ईस्ट में मुस्लिम यूनिटी ब्लॉक बन सकता है, जिससे इजराइल को बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है हर चीज़ों के अंदर। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वार ऑफ प्रॉक्सी भी बढ़ सकती है। लेकिन देखिए, एक बात ये भी है कि सऊदी और ईरान की दोस्ती ये अभी नहीं है।
लेकिन अगर सऊदी अरब ईरान को हर चीज़ में बैकअप करता है, इनको हथियारों की सप्लाई कर सकता है, तो अमेरिका और चीन की लड़ाई बहुत गहरी हो सकती है, जिससे सीधी सीधी बात ये पता लगती है कि इजराइल को बहुत ही खतरा है, बहुत ही खतरा है। इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है और इधर हमास, लेबनान, सीरिया, ये सब सऊदी अरब, ये सब देश जो है ईरान की तरफ आ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के